गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज आपको मैं साइंस पढ़ाऊंगी चैप्टर 16 एयर अराउंड अर्थ। जो एयर होती है जो हमारे आसपास होती है एयर, उसके बारे में चैप्टर। फर्स्ट है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रेजेंट होता है ऑल अराउंड अस। दे इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर होता है, वो हर जगह प्रेजेंट होता है और वो ए ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो ब्लैंकेट होता है, एक टाइप का ब्लैंकेट। जो फिर वो होता है जो कि अर्थ के सराउंड होता है, एक टाइप का ब्लैंकेट। जैसे कि मान लो ये हमारा अर्थ है, उसकी साइड साइड में एयर होती है ना, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। द एयर गेट थिन एज वी गो अप। जो एयर होती है वो बहुत थिन होती है, मतलब बहुत ही लाइट वेट की होती है। दिस इज़ वाई माउंटेनियर्स हु क्लाइंब हाई माउंटेन टेक द वन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, उन्हें माउंटेन पर चढ़ने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जितने हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे उतनी ही हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। जो मैं अंडरलाइन कर रखा है, आप उसको ज़रूर अंडरलाइन करना। द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस। जो एयर होती है वो मिक्सचर ऑफ गैस, मतलब गैस का मिक्सचर होता है। मेनली कॉन्टेक्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे 78%, ऑक्सीजन 21, एंड द रिमेनिंग 1% इज़ मेड अप ऑफ गैस कॉल्ड आर्गन। हमारी नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 1%, 0.9% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% हमारी, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेज एंड ऑफ डस्ट स्मोक वाटर पेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट। 0.03% हमारी स्मॉल अमाउंट की गैसेस होती है, जैसे कि डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर, वो भी प्रेजेंट होती है। अब कभी आपने नोटिस करा होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, इतना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हमारी 21 है और इतना हमारी अदर गैसेज है। मतलब उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ऑर्गन आ जाएगा, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर सब आ जाएगा। अब कभी आपने नोटिस करा होगा कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हमारी ऑक्सीजन इतनी कम क्यों होती है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा क्यों? हम तो नाइट्रोजन तक का कोई यूज़ भी नहीं करते, ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। नाइट्रोजन अगर हमारी ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा कॉन्टिनेंट होगी ऑक्सीजन, तो उतनी ही जल्दी आग लगने की संभावना होगी। और जो नाइट्रोजन होता है वो आग लगने से थोड़ी बचाता है कि आग ना लगे। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं कि अभी ये कैंडल है, अभी वो खुले में मतलब हमने जला के रख दी, तो अभी वो ऑक्सीजन लेके जल रही है। अब मैंने उसी कैंडल पे ग्लास रख दिया एक, तो वो कैंडल क्यों बुझ गई? क्योंकि जितनी भी इसके अंदर ऑक्सीजन थी वो सारी फिनिश हो गई, अब बस नाइट्रोजन रह गई, इसलिए वो बुझ गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एयर कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर कॉन्टैक्ट करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। यहाँ पे ड्यूरिंग बिगिंग ऑल्सो इट इज़ ऑक्सीजन इज एयर डेट गेट और नाइट्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन बर्निंग प्रोसेस। जो ऑक्सीजन होती है, जब वो जलती है, जब वो जलना शुरू होती है, तो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि वो आग को बुझाने में काम करता है। ठीक है, एयर कांटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर कांटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको तो पता ही है, एयर 0.0, एक सेकेंड, हाँ, एयर ड्यूरिंग बर्निंग ऑल्सो ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेट आउट। ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भगाना होता है। अब नेक्स्ट आता है एयर कांटेक्ट वाटर वेपर। एयर कांटेक्ट करते हैं वाटर वेपर को, क्या कहते हैं?
मुंबई हैज़ मोर वाटर वेपर एंड देन दिल्ली थॉट आउट द ईयर। जो मुंबई होती है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है थॉट आउट दिल्ली से भी ज़्यादा। दिस इज़ बिकॉज मुंबई इज़ अ स्टेट नियर द सी एंड दे आर लॉट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। जो मुंबई है वो सी ओशियन रिवर के आसपास ही है, तो हमें उसके लिए वाटर वेपर की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इवेपोरेट होती है, क्योंकि ऑफ द हीट ऑफ द सन। सन की हीट मतलब सन की रेस पड़ती है। इन दिल्ली द एयर कॉन्टैक्ट मोर वाटर वेपर ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। जो दिल्ली होती है अगर जब रेनी सीज़न होता है तो वो ज़्यादा वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जब ज़्यादा अमाउंट होती है वाटर वेपर की एयर में हम उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, अब हमें नेक्स्ट पेज। अब आपने कभी सोचा होगा कि हमारी जो नोज़ होती है उसके अंदर बाल क्यों होते हैं, और हमें मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए अनहेल्दी क्यों होता है, क्यों? अब देखो, फाइन हेयर एंड मोस्ट प्रेजेंट इन और नोस्ट्रल फिस्ट दे आउट द प्रिवेंट द फ्रॉम द इनटू ऑफ रिवेशन सिस्टम। इसे रिपीटेशन सिस्टम भी कहते हैं। दैट इज वाई इट इज़ अ हेल्दी ब्रीथ फॉर आवर माउथ। जो हमारे नोज़ में बाल होते हैं वो हमारी इसलिए हेल्प करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे छोटे अमाउंट में कोई भी गैसेस आ जाती है तो वो हमारी नोज़ उनके बालों जो नोज़ में बाल होते हैं वो रोक लेते हैं, जिससे कि अगर वो अंदर जाएं तो हमारी बॉडी या हमारे लंग्स को, हार्ट को नुकसान ना दे। अगर आप मुंह से सांस लोगे डायरेक्टली तो वो आपके छोटे पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे, आपको लंग्स या हार्ट में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं एयर सपोर्ट लाइफ। एयर हमारी लाइफ को सपोर्ट कैसे करती है? ऑक्सीजन कैसे करती है? ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जो कि सारी लिविंग थिंग है वो ऑक्सीजन लेती हैं। ऑक्सीजन इन नेसेसरी फ्रॉम दे टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ऑक्सीजन जो होती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो कि ये जो प्रोसेस होता है हमारी सांस लेने का, एनर्जी लेने का, हम उसे कहते हैं रिस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे ह्यूमन किससे सांस लेते हैं? द एयर यू ब्रीथ इन थॉट योर नॉइज गॉट इनटू योर लंग्स। हम नाक से सांस लेते हैं और हमारे अंदर लंग्स होते हैं जिससे हमारे अंदर प्रोडाक्ट रहते हैं। अब नेक्स्ट, फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो फिश होती है जब वो वाटर में चली जाती है, पानी में चली जाती है, तो वो ऑक्सीजन किससे लेती है? फिश हैव ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। फिश के पास गिल्स होती है इंस्टेड ऑफ लंग्स। जैसे कि हमारे पास लंग्स है, उनके पास गिल्स है, इसीलिए वो गिल से सांस लेती है। अब प्लांट किससे सांस लेते हैं? प्लांट हैव स्मॉल अपॉर्चुनिटी कॉल्ड स्टोमेटा ऑन the under of leaf thought which air intake in plant fault in energy. Water lily have stomata on the upper side of the living underground plant such as tap grass have no stomata. The breathe in oxygen dissolve in water thought of the surface body. जो प्लांट होते हैं उनके पास स्टोमेटा होते हैं बट जिससे वो सांस लेते हैं, बट जो हमारी वाटर लिली होती है सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि जो कि ये हमारे प्लांट है उसके नीचे की साइड हमारे स्टोमेटा होते हैं, प्लांट के स्टोमेटा होते हैं। बट जो ये वाटर लिली है उसके ऊपर मतलब अपर साइड क्यों होते हैं स्टोमेटा? क्योंकि वो वाटर लिली वो वाटर में रहती है। अगर उसके स्टोमेटा नीचे होंगे तो वो सांस कैसे लेगा, इसीलिए। ठीक है, हमने अभी बताया था
कि लंग्स, ये रहे हमारे लंग्स जिससे ह्यूमन सांस लेते हैं, और ये रही फिश जिससे सांस लेती हैं, और ये रही स्टोमेटा जिससे प्लांट सांस लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फ्रॉम दे ग्रोथ, बट प्लांट आर नॉट अवेलेबल एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन डिक्लेयर फ्रॉम द एयर। नाइट्रोजन इज द ब्रीथ ऑफ अर्थ। नाइट्रोजन सॉइल चेंज इन नाइट्रोजन कंपाउंड द प्लांट। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फ्रॉम देयर ग्रोथिंग। जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करती है, बट प्लांट आर नॉट एबेबल टू ऑब्जर्व देयर नाइट्रोजन डिक्लेयर्ड फ्रॉम द एयर। जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट ग्रोथ करने के लिए यूज़ करता है, पर वो प्लांट एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर नहीं लेते हैं, वो डायरेक्टली एयर में ही कर देते हैं सर्वाइव। ठीक है, आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयर फूड विच इन टर्न गिव फूड। बस यहाँ तक ही। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट गैस, बहुत बढ़िया गैस है। क्यों? प्लांट और एनिमल के लिए, प्लांट और एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपेयर करते हैं फूड बनाने के लिए। अब है द ऑर्गन साइकिल। ऑर्गन साइकिल क्या होती है? दिस इज बिकॉज ऑर्गन साइकिल इज एड टू एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एयर साइकिल को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। द नेचुरल साइकिल ऑफ composition ऑफ ऑक्सीजन बाय रिप्लेइंग एंड बर्निंग इट इज अ रिलीज फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। जो ऑर्गन साइकिल होती है वो नेचुरल साइकिल होती है ऑक्सीजन के लिए, जैसे हम सांस लेते हैं वो नेचुरल साइकिल होती है। ठीक है, अब आते हैं यूजेस ऑफ एयर। एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं? एयर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बैलून, बटरफ्लाई एंड याच वर्क बिकॉज ऑफ एयर। जो एरोप्लेन को भी एयर चाहिए होती है, हेलीकॉप्टर को क्या वो पानी में थोड़ी ना तैरते हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बलून थोड़ी ना पानी में तैरते हैं। ठीक है, और सेकंड, एयर हेल्प इन द डिस्प्ले ऑफ सीड। जो एयर होती है वो सीड को फैलाने में हेल्प करती है। एयर हेल्प इन पॉल्यूटेड ऑफ सेवरल फ्लावर। एयर पॉल्यूटेड नहीं होने देती है फ्लावर्स को। एयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड द वाटर साइकिल। जो एयर होती है वो खेलती है इंपॉर्टेंट रूट के रोल के साथ, वो रोल होके जाती है, उसे कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, अब हमारा ये आता है नेक्स्ट, रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर हेल्प द